नई बहू का जादुई आईना। तेरे भाग्य तो बड़े वारे न्यारे हैं सुहासिनी। बहू तो एकदम दूध सी गोरी और अप्सरा सी सुंदर ढूंढ कर लाई है ना रिलता? अरे मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। ऐसा लगता है जैसे चांद की चांदनी पी गई हो। इतनी सुंदर तो आज तक मोहल्ले में किसी की बहू नहीं आई है। तु 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 तु, सबकी आंखों में धूल पड़े, क्यों मेरी नई नवेली बहू को नजर लगा रही हो? सुहासिनी देवी ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे सूरज की शादी कुमकुम से कर दी और उसे ब्याह कर बहू बना लाई। कुमकुम दिखने में किसी बला सी खूबसूरत थी, इसलिए पड़ोसन उसकी सुंदरता का बखान कर रही थी, जिससे उसकी ननद नित्या मन ही मन जल भुन रही थी। तभी लता बोली, अरे सुहासिनी, क्या क्या दिया है बहू के मायके वालों ने दहेज में? तभी सबकी नजर दहलीज पर खड़ी दुल्हन के हाथों में आईने पर टिक गई, जिसे देख पड़ोस ने मुंह बिचकाकर बोली, बस ये एक पुराना सा आईना लाई है तेरी बहू। अरे वो क्या है ना, बहू बड़े गरीब घर की है, इसलिए वो लोग कुछ दे ना सके और बहू को अपने इस आईने से लगाव था तो उसे ले आई। अरे जाने दे, हूर बहू आ गई है, इसका तो सोने सा रूप ही लाखों के दहेज के ऊपर है। अपने खूबसूरती के बखान को सुनकर द्वार पर खड़ी कुमकुम उस आईने को एकटक निहारते बीते दिनों में खो सी गई। कुमकुम काले रंग की कुरूप दिखने वाली गरीब रामा और गंगा की इकलौती बेटी है, जिसका काले रंग की वजह से हर बार ही रिश्ता कट जाता। ऐसे में लोग उसके गरीब माँ बाप को बड़े ताने मारते थे। इस बार भी कुमकुम को लड़के वाले देखने को थे, इसलिए वो बड़ी असमंजस में थी। माँ, ये तो धोखा देना हुआ। इस तरह से रिश्ता जोड़कर क्या आपकी बदसूरत बदनसीब बेटी खुश रह पाएगी? देख बिटिया, आज की दुनिया बस सुंदरता ढूंढती है। हमारे खातिर आज इस तरह सज संवर कर अपना ये काला रूप छिपा ले। कुमकुम अपने काले रंग पर सज श्रृंगार करके लड़के वालों के सामने आ गई। लीजिए, आ गई हमारी कुमकुम बहन जी। तभी मोहिनी बड़े गौर से कुमकुम को घूरती हुई बड़बड़ाई, लड़की का चेहरा कुछ ज्यादा ही चमचमा रहा है, एक बार देखती हूँ। मोहिनी ने कुर्सी से उठकर जैसे कुमकुम का मेकअप छुड़ाया तो काला रंग देखकर तमतमा कर उसके गरीब माँ बाप को सुनाने लगी, राम राम राम, तुम दोनों ने अपनी काली कलूटन बेटी का रंग छुपाकर उसे हमें दिखाया। मैं तो तभी समझ गई थी जब कल्लो क्रीम पाउडर पोत कर आई थी। एक पल को मैं भी धोखा खा गई, मगर ये तो काली अमावस्या है। चल उठ श्याम। बेचारा गरीब बेबस पिता मोहिनी के पैरों में गिर पड़ा। बहन जी, मेरी बिटिया को मत ठुकराइए। रंग की धनी नहीं मगर हीरे जैसा मन है उसका। एक गरीब की बेटी को अपनाकर आप भी पुण्य कमा सकती हैं। मेरी मति थोड़ी मारी गई है जो मैं इस कोयले खादान को बहू बनाऊं? इस बार भी कुमकुम को ठुकरा दिया गया। वह दुख भरे मन से घर से निकलकर एक कचरे के ढेर के पास एकांत बैठकर रोने लगी। ये दुनिया बस खूबसूरती के पीछे भागती है, यहाँ मन की खूबसूरती का कोई मोल नहीं। तभी एक आवाज आई, ऐसा नहीं है, मन की खूबसूरती का मोल तो मूंगा पत्थर से भी बढ़कर है। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? कौन है यहाँ? तभी उसकी नजर कचरे में पड़े एक हाथ वाले आईने पर पड़ी, जो कि बहुत पुराना था, पर वह खूब चमचमा रहा था। आईना बोल पड़ा, कुमकुम, मैं तुम्हारे दुखों का कारण जान चुका हूँ। तुम नहीं जानती, मगर मैं एक जादुई आईना हूँ। एक बार मुझ में देखो। कुमकुम ने कचरे में से वो जादुई आईना उठाया और उसे साफ करके उसमें जैसे ही खुद को देखा, आईने में सुनहरी चमक हुई और देखते देखते उसका काला रंग दूध सा हो गया। अपना सुंदर रूप देखकर वह फूले ना समाई। क्या ये मेरा रूप है? ये मैं हूँ, इतनी खूबसूरत। तुम्हारा शुक्रिया जादुई आईना, तुमने जो मुझे ये रूप दिया। पर याद रहे कुमकुम, इस आईने का जादू रात ढलने के पहर टूट जाएगा। तुम्हें रोज सवेरे छटने से पहले आईना देखना होगा। ठीक है जादुई आईने। जादुई आईने ने कुमकुम को न सिर्फ खूबसूरती दी, बल्कि उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। थोड़े दिन में उसकी शादी बहुत ही अमीर खानदान में हो गई और वह सुहासिनी देवी के घर की बहू बन गई। आओ नई बहू, इस कलश को गिराकर अपने गोरे सुंदर पैरों से गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। नित्या बेटी, भाभी को कमरे में छोड़ा। माँ, भाभी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, चली जाएंगी खुद ही।
ननद का घमंडी बर्ताव देखकर कुमकुम उदास हो गई। सूरज उसे कमरे में ले आया और उसके रूप को निहारता रहा। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं। चलो सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। जी। कुमकुम ने जादुई आईना दीवार पर टांग दिया। फिर जैसे रात के 3-4 बजे वह एकदम काली हो गई, जिससे वो हड़बड़ा कर उठ गई। अरे, मेरा रंग तो काला पड़ गया, मुझे जल्दी से जादुई आईने में देखना होगा। फिर जैसे उसने जादुई आईने में देखा, तभी चमक हुई और जादू से उसकी खूबसूरती लौट आई। एक बार फिर मुझे ये रूप देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे जादुई आईने। कुमकुम ने सुबह उठकर कामकाज करके सबके लिए पहली रसोई के पकवान बनाकर परोसे, जिससे उसने अपनी सास और पति का दिल जीत लिया। क्या बात है कुमकुम, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच नहीं बहू, तेरे आने से इस घर आंगन के तो भाग्य ही खुल गए। रूप से लक्ष्मी और हाथों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का बसेरा है। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया माँ जी। सुहासिनी ने शगुन में कुमकुम को जैसे ही हीरे का हार दिया, नित्या वह देख कर जल गई और खिसियाहट से खाने की टेबल से उठकर पैर धमकती कमरे में चली गई। जैसे देखो कुमकुम भाभी की सुंदरता का बखान किए हुए है और माँ और भाई तो ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे वो हूर की परी हो। उसके आने से पहले तक मैं गोरी और सुंदर थी। यही कारण था कि नित्या कुमकुम से चिढ़ा करती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। नई बहू की सूरत हर आधी रात बीतने के बाद काली हो जाती, फिर वह जैसे जादुई दर्पण में देखती तो खूबसूरत हो जाती। फिर एक दिन देर रात तक सूरज काम करता रहा। जी आप जब से आए हैं काम कर रहे हैं, अब सो भी जाइए। तुम सो जाओ कुमकुम, मुझे ऑफिस का काम करना है। उसने एक टक घड़ी में देखा और चिंता से कहा, क्या करूं, 2 बज गए हैं, कुछ देर बाद मैं काली हो जाऊंगी, जगी रहती हूं। पर थोड़ी देर में कुमकुम को नींद आ गई और ठीक आधे पहर बीतते ही वो असली रूप में आ गई। तभी एकदम से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि सूरज उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह किसी असहाय की तरह रोने पीटने लगी। सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए, यही मेरी सच्चाई है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़िएगा मत। माँ बाबा ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। कुमकुम, रूप की चांदनी सिर्फ 4 दिन की होती है, मगर तुम मन से बहुत सुंदर हो। मैंने तुम्हारा मन देखकर ही तुम्हें पसंद किया था। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही खूबसूरत हो। अपने काले रंग की सच्चाई सामने आने के बाद भी अपने पति के मन में प्यार देखकर कुमकुम का डर मिट गया। तभी सास ननद ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, दरवाजा खोलो। बहू, तू ठीक तो है? रोने की आवाज क्यों आ रही है तेरे कमरे से? जी माँ जी, मैं ठीक हूं। मुझे जल्दी से खुद को जादुई दर्पण में देखना होगा। कुमकुम ने आईने में खुद को देखा और आईने का जादू एक बार फिर उसके काले रंग पर चल गया। दिन बीतते गए, मगर नित्या को अपनी भाभी का आईने के लिए लगाव देख उसे कुछ शक सा हुआ। तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ, भाभी के कमरे में कितना पुराना आईना है, अच्छा थोड़ी लगता है उनके कमरे में नया आईना लगवा दो। कुमकुम बहू, मैं तेरे लिए नया आईना बनवा देती हूँ, तो उस आईने को कमरे से हटा दे। माँ जी, मुझे अपना पुराना आईना ही बहुत प्रिय है, मुझे नया आईना नहीं चाहिए। कुमकुम का एक इनकार जैसे उसके लिए काल बन गया। नित्या ने अपनी माँ को खूब भड़काया और उस रात दोनों माँ बेटी उसके प्रिय आईने को चुराने उसके कमरे के बाहर आईं। रात के 3 बज रहे थे कि तभी कमरे के बाहर से कुमकुम का काला रंग देखकर सुहानी को बड़ा धक्का लगा। इधर जैसे कुमकुम ने आईना लिया, इतने में दरवाजे से सास ननद अंदर आ गई। सास जोर से चिल्लाई, हाय राम, ये तो काली कोयला है। सास के अचानक चिल्लाने से डर से कुमकुम के हाथ से जादुई आईना गिरकर टूट गया। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा माँ, आपके साथ धोखा हुआ है। माँ जी, आप क्यों री मेरी काली बहू, तो इतनी छली कपटी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। तभी सुहासिनी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर गई। डॉक्टर ने सुहासिनी की जांच पड़ताल कर बताया, देखिए, इन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, आपको इनकी देखभाल करनी होगी। नित्या ने कुमकुम को बहुत कोसा। तुम्हारी वजह से माँ की ऐसी हालत हुई है, चली जाओ यहां से। चली जाऊंगी ननद जी, बस माँ जी को ठीक हो जाने दीजिए। उस दिन से कुमकुम ने दिन रात अपनी
खुद को सास की सेवा में लगा दिया, जिसके बाद सास के मन से काले रंग का भेद भी मिट गया। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा काला रंग देखकर तुझे कितना दुत्कारा, मगर तू तो वो हीरा है जो हर किसी को नहीं मिलता है। आखिर में सुहासिनी ने कुमकुम को उसके काले रंग के साथ बहू के रूप में स्वीकार लिया और धीरे धीरे ननद का बुरा बर्ताव भी खत्म हो गया।